साथियों नमस्कार मित्रों। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का आगाज करते हुए धरती पर अवतार पुस्तक में कहते हैं, ऐसी मर्यादा को छोड़ने से ही पाप से बचा जा सकेगा। मित्रों, एक नौजवान लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप हुक्का पीना छोड़ दो तथा धूम्रपान के उपरोक्त अवगुण बताएं। उसके पिताजी कहने लगे, भाई है तो सारी बातें सच्ची, लेकिन इस हुक्के के कारण 4-5 मित्र मेरे पास आते हैं। यदि हुक्का छोड़ दिया तो कोई नहीं आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने कहा, पिताजी जिनको आप मित्र कह रहे हैं, यदि वे हुक्के के कारण ही आपसे मिलने आते हैं तो वे आपके मित्र नहीं, वे तो आपके कड़वे तमाकू के मित्र हैं। यदि वे आपके मित्र हैं तो फिर भी आएंगे तथा आपकी प्रशंसा करके कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। यदि आपको इसके विपरीत कहते हैं तो उनको मित्र ना समझना, क्योंकि मित्र अपने मित्र का हित चाहता है, अहित नहीं। मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी देखो यह कुत्ता जिसके सर्व शरीर पर खारिश हो रही है, खून निकल रहा है। जो व्यक्ति परमात्मा का नाम नहीं लेते उनकी यही दिशा होती है तथा भक्ति भी पूरे गुरु से नाम लेकर करनी चाहिए। बिना गुरु के तथा अनाधिकारी गुरु के नाम से लेकर व्यक्ति भक्ति करने से भी कोई लाभ नहीं होता। उस दिन तो उसके पिताजी ने मना कर दिया कि मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि गांव में व्यक्ति मजाक करेंगे। साथियों, अगले दिन जब उसके पिताजी ने कहा, बेटा आज सारी रात्रि मुझे यह खजता कुत्ता दिखाई दिया। नींद की झपकी आते ही वो तड़पता हुआ नजर आता है। बेटा मुझे नाम दिला ला, परंतु मैं तेरे वाले गुरु संत रामपाल जी महाराज से तो नाम कभी नहीं लूँगा। वह तो बहुत कुछ गलत कार्य होता है। पुत्र, पिताजी मेरी आयु 26 वर्ष की है। मैं कोई बालक नहीं हूँ कि किसी के बहकावे में आ जाऊं। पिताजी वहाँ पर ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होता जो आपने सुना है। पिताजी ने कहा, क्या हमने जो सुना था वह गलत सुना था? पुत्र, आपने 100 बार गलत, बाबू 1000 बार गलत सुना है। संत रामपाल जी महाराज जैसा संत पूरे विश्व में नहीं है। पिताजी जब करौथा कांड हुआ उस समय मैं उसी आश्रम में था। मैंने उस दिन आश्रम में नाम उपदेश लेने ही गया था। मैं चौथे दिन घर आया था। आपके पूछने पर मैंने कहीं और जाने का बहाना किया था। पिताजी, यदि मैं उस दिन करौता आश्रम में नहीं होता तो मैं भी अफवाहों को सत्य मानता और जिस झूठ को आपने सच मान रखा है उसे सत्य मानकर उस परम संत की निंदा करके घोर पाप का भागी होता। मित्रों, विचार करो पिताजी, संत रामपाल जी महाराज जी के 2 आश्रम थे, एक करौथा में तथा दूसरा बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। करौथा आश्रम के विषय में जो अफवाहें फैलाई गईं वे सर्व निराधार थीं। सरकार ने भी अपनी जांच में करौथा आश्रम को पाक साफ बताया और उन्हीं के बरवाला आश्रम के विषय में भी मीडिया वाले मौन साधे रहे, कुछ नहीं कहा। उसकी रिपोर्ट में भी लिखा है कि बरवाला आश्रम में कुछ भी
आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। मीडिया ने भी उस आश्रम के विषय में कुछ भी नहीं कहा। सत साहिब जयबंदी छोड़ दी।